तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि परसेंटेज को दशमलव में कैसे बदलते हैं और फिर दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। एक ही लाइन में आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये जीरो ये सब घबराओ मत, ठीक है। बहुत आसान है, स्टेप वाइज समझाऊँगा, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने परसेंटेज पे बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। नॉर्मल परसेंटेज होता क्या ये समझा, फिर 4-5 तरीके समझा कि फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, भिन्न में से, फिर परसेंटेज से भिन्न, डेसिमल से, ये सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बेसिक मैथ करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप क्लिक करने के बाद सारी वीडियोस मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, यहाँ पे जो संख्या गिवन है इसको मुझे, ये तो पहले से परसेंटेज में है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेसिमल में इनको बदलना है परसेंटेज से। तो देखिए डेसिमल में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले ये 7% है, ठीक है। तो इस 7% को मैं कैसे डेसिमल बदलूंगा, तो यहाँ पर आप पे समझो। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी संख्या को बोल दे कि आपको इसको क्या करना है, डेसिमल में बदलना है परसेंटेज को, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि उसे परसेंटेज के बराबर लाना होता है। मतलब ये कि ये जो 7 है ना, आपको 7 को सीधा जो संख्या यहाँ पे गिवन है उस संख्या के नीचे 100 लिख दो, ये इसके बराबर हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पे समझो, कभी भी आपसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि भैया 27 का परसेंटेज बताइए, 27 को परसेंटेज में बताइए। तो 27 में परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते थे, केवल 100 से भाग देते थे कि वो परसेंटेज 100 में ही तो निकलता है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी तो हो रही है। 7% पहले से गिवन है तो मैं 7% को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ना, 7/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, जो संख्या है ना इसके डिवाइड में 100 है, यही इसका मतलब है। तो इस फॉर्मेट में आराम से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका भिन्न आ गया। अब कहोगे डेसिमल में कैसे आएगा, तो डेसिमल में देखो कैसे आएगा, इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगा। कैसे, तो देखो हमेशा यहाँ पे देखो, अभी मैं डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा और इनडायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा। जैसे कि आप नॉर्मली इसको भाग करके देखो, यहाँ पे होता ये है कि जो नीचे वाली संख्या होती है हर, उसको अंश में भाग दिया जाता है, यानी कि 100 का भाग देंगे हम 7 में, ठीक। तो भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो 0 लगाएंगे और फिर एक डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। 70 है, 100 है, नहीं भाग जाएगा, फिर एक 0, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे एक अंक बाद, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ पे कितनी बार अब ले जाओगे, पाड़ा पढ़ोगे, तो हम पाड़ा पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे 700 हो गया ना, तो ये 7 बार पाड़ा पढ़ेंगे और ये हो गया, कट गया और ये खत्म। और वैल्यू क्या आ गई, अभी देखो आंसर आ गया 0.07, ठीक। अब ये भाग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे करना है। ये तो मैं आपको समझा रहा था बस कि कैसे आंसर आया। देखो यहाँ पे 7% है, तो 7% को हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 7/100 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो नीचे ध्यान दो, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे अगर भाग दिया हो 1000 से, 10 से, 10,000 से, लाख से, तो इसमें क्या होता है, 1 एक होगा और बहुत सारे 0 होंगे। तो 0 को काउंट करो, 1 और 2, 2 0 है ना, तो इस संख्या के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, बस काम खत्म। आप कहोगे यहाँ पे तो एक ही संख्या है, तो एक 0 अपने आप से मान लो कोई संख्या में बदलेगी। अब 1 लिखा है, 1 के आगे 0 जोड़ दोगे तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर 7 है, तो मान लो कि यहाँ पे एक और 0 लगा लो, तो इस प्रकार से 2 संख्या बाद एक डेसिमल लगा देना, काम खत्म, ठीक। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको, यहाँ पे 7 में ये जो संख्या है इसका मतलब क्या होता है, बटा में इसके 100 है, ठीक। ये मान के चलो, ठीक है। याद रखने का शॉर्ट तरीका बोल सकते हो कि भाग को जब बदलते हैं तो इसके बराबर होता है। मतलब 7/100 है तो ये 7% के बराबर है, और 7% गिवन है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक। अब नॉर्मल इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.07, काम खत्म, ये आपका डेसिमल में आ गया। इस प्रकार से इसको भी करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 38 में क्या होगा, 100 होगा ना, इसके बराबर। ये वाला बताया था 100 कहाँ से आया था, ठीक है, पीछे करके देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 0 2 है, तो यानी कि 2 अंक बाद यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, यानी कि 0.38, ये हो गया आंसर। देखा, ये डायरेक्ट होता जाएगा। यहाँ पे देखो इसको बदलना है, यह आपका कितना हो जाएगा, 521 अपॉन में 100, क्योंकि इसका मतलब 100 होता है ना भाग का, यहाँ पे जो परसेंटेज का है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे 0 गिनो, 1 2, यानी कि 2 अंक यहाँ पे लग जाएगा, इधर से 2 अंक गिनना, ठीक है।
तो एक यहाँ पे 2 अंक बाद लग गया ना, ये हो गया आंसर। ठीक, इस प्रकार से आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतने तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सीधा कोई भी परसेंटेज में संख्या नीचे 100 डालो, 100 डाल के 0 गिनो, 2 अंक, चलो ठीक है, इधर से काउंट करके 2 अंक बाद ठोक दो यहाँ पे डेसिमल। ठीक, यहाँ पे देखो 3 अंक था लेकिन इधर से गिन के 2 अंक बाद मैंने लगा दिया, ये हो गया आंसर। ठीक, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। इसको देखते हैं, ये आपका 009 है। ठीक है, और ये संख्या है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए पहले। तो सबसे पहली बात इसमें ये करना है कि हमें इसको, ये डेसिमल में तो इसको पहले भिन्न में तो बदलेंगे ना। इस भिन्न में देखो, इस स्टेप के बाद हमें रिवर्स जाना है परसेंटेज की तरफ, तो इस स्टेप से होके तो गुजरेंगे ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा गिवन है ना, डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल से जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जाओगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के बाद आप परसेंटेज में पहुंचोगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको फ्रैक्शन में लाते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, तो देखिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए सबसे पहले ये जो संख्या है ना, डेसिमल के बाद वाली जितनी भी संख्या है उनको लिख दो, ये हो गया। ठीक, अब ये 0 आगे लिखते नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, डेसिमल के बाद जितनी संख्या उनको लिखो, और डेसिमल के बाद कितनी संख्या ये काउंट भी कर लो, 1 2, एक पाई खींचो, 2 0 खींच दो, 2 संख्या तो 2 0, 3 संख्या तो 3 0। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये परसेंटेज में आ गया कि नहीं आ गया। आप कहोगे कि कैसे परसेंटेज में आ गया, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब 7/100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7% लिख सकते हैं। तो 0 का तो कोई आगे महत्व है नहीं, तो 9/100 में क्या है, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 9% तो लिख सकते हो ना। यही हो गया, क्वेश्चन खत्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, ये तो और भी आसान है। यहाँ पे देखो, डेसिमल बाद कितना अंक है, 2 अंक है। चलो इन पूरी संख्याओं को उतार लो पहले, सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं उतार रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे डेसिमल बाद काउंट करना, तो यहाँ नीचे काउंट करना है 0 को, ऊपर वाली पूरी संख्या को उतारो। लेकिन मैं बार बार 0 लिखूँ उससे कोई मतलब तो है नहीं, एक 0 दिखा दिया वो बहुत है। ठीक, तो इस तरह कर लें, इस पर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये पूरी संख्या को लिखो, भूल जाओगे यहाँ पे कोई डेसिमल है। ठीक, पाई खींचो, 1 खींचो, उसके बाद सोचो अब क्या करना है। डेसिमल बाद कितना अंक है, 1 2 अंक, चलो 2 0। ठीक, करना ये है, डायरेक्ट डेसिमल भूल जाओ, पूरी संख्या को लिखो, पाई खींचो, 1 खींचो, फिर डेसिमल के बाद कितने अंक हैं उनको देखो, 1 2, चलो 2 0 हो गया। अब इसको देखो, अब ये देखो, नीचे 100 है, नीचे 100 है, नीचे 100, सभी के नीचे 100 में तो यह क्या है भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी संख्या के नीचे 100 हो जाए तो क्या है, परसेंटेज के बराबर है ऊपर वाली संख्या। तो यहाँ पर भी तो देखो 100 है, तो ये ऊपर वाली संख्या आ गई ना 250%। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, डायरेक्ट इस तरह से इसको भी करेंगे, या आप क्या, अब 0 आगे लगाने का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 75 में कितना, 1 पाई खींचेंगे और 2 0 है। ठीक, चलिए 2 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई ये परसेंटेज में आ ही गया 75%, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोनों का आपस में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।